टेक क्रेजी में आप सभी लोग का स्वागत है। लेके आगे फिर से एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको यंगटंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, इस कंपनी में जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि इस कंपनी में मतलब हायरिंग चल रहा है। बहुत सारे लड़के डॉक्यूमेंट लेके कंपनी की गेट पे खड़े हैं। ठीक है, तो इस कंपनी में आपको बता दूँ, इस कंपनी में मतलब कुछ दिनों से कंटिन्यू हायरिंग चल रहा है। ठीक है, और कंटिन्यू भी हायरिंग चलने वाला है। इस कंपनी में जो अभी फिलहाल जो मतलब भर्ती जो हायरिंग चल रहा है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए मतलब इस कंपनी में हायरिंग चल रहा है। तो अगर आप लड़के हो या लड़कियाँ इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला। अगर आपको इस कंपनी में जॉब करना है, अगर आपको अर्जेंट में जॉब की नीड है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इस कंपनी में मैं आपको बताने वाला हूँ कंपनी आपको 8 घंटे की सैलरी क्या देने वाली है। ठीक है, कंपनी में काम क्या होता है, कंपनी की ओर से आपको सुविधाएं क्या क्या दी जाती है। ठीक है, कंपनी में इस कंपनी में आपको जॉब करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सारे जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस कंपनी में अभी मतलब अर्जेंट में बहुत सारे लड़कों को लड़कियों की नीड है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी है कहाँ पे। देखिए, अगर आपको इस कंपनी में जॉब करना है तो आपको कंपनी के गेट पे आना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी में जो हायरिंग चलता है, जब भी वैकेंसी चलती है तो कंपनी के गेट पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के गेट पे हायरिंग चल रहा है। कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है कि हाँ आपको रजिस्ट्रेशन ऐसे करके आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस कंपनी में मतलब हायरिंग जो चलता है गेट पर ही चलता है। वहाँ पर आपको इस कंपनी में मैं आपको बता दूँ कॉन्ट्रैक्टर बेस पर भर्ती होती है, तो आपको कंपनी के बाहर कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे। वहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट आप लेकर जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ही आपको इंटरव्यू करवाएंगे। ठीक है, तो कैसे आपको इस कंपनी के गेट पे पहुंचना है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप नोएडा में कहीं पे भी रहते हो, ठीक है, तो आपको इस कंपनी में आने का मैं आपको रास्ता सीधी सी बताता हूँ। मैं आपको मैप के थ्रू आपको मैप को स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूँ, आप वो भी फॉलो करके इस कंपनी के गेट पर पहुँच सकते हो। ठीक है, अगर आप घर से आते हो या किसी अदर स्टेट से आते हो तो आपको नोएडा आ जाना है। ठीक है, वहाँ से आप गाजियाबाद आ जाइए। ठीक है, या सेक्टर 37 आप बोटेनिकल गार्डन आ जाइए। ठीक है, तो आप कहीं से भी आते हो तो वहाँ से आपको आना है क्या, सेक्टर 82 आप बोल सकते हो। ठीक है, या आपको NEC जेट गेट नंबर 2 या ठीक है, उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे नोएडा बाउंड्री जाना है। इस सारे जगह का नाम एक ही जगह पे है। ठीक है, आपको 100 मीटर के नाम दूरी पे। ठीक है, तो आप जैसे ही बोलेंगे मुझे नोएडा NEC जेट गेट नंबर 2 पे जाना है। ठीक है, वहाँ से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। मैप देख कर आप इस कंपनी के गेट पे आराम से पहुँच सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में जॉब वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि इस कंपनी में हायरिंग चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको अर्जेंट में जॉब की नीड है तो आप इस कंपनी में आराम से जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इस कंपनी में काम क्या होता है, क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के मुझे कमेंट करने लगता है कि ब्रो इस कंपनी में काम क्या होता है। किसी को काम पसंद नहीं आता है तो वापस चले आते, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ इस कंपनी में पहले से आप जान लीजिए कि काम क्या होता है, ताकि आपको अगर आप इस कंपनी में काम करने के लिए फिर भी रेडी हो तभी आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। देखिए, इस कंपनी में जो है डेटा केबल बनाए जाते हैं। ठीक है, अब डेटा केबल हर एक कंपनी का बनाया जाता है, मतलब जैसे कि मैं बताता हूँ इसमें बहुत सारे कंपनियों का डेटा केबल मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है। न्यू डेटा केबल रेडी किया जाता है तो उसमें बहुत सारे आपको प्रोसेस दिया जाएगा, जो भी पैकिंग करना होगा, जो डेटा केबल का कोड लगाना पड़ेगा, केबल लगाना पड़ेगा, जो भी आपको प्रोसेस है वो आपको लाइन लीडर से लेके इंचार्ज सारे आपको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो वो काम के बारे में आपको ये बता दिया हो कि आपको इस कंपनी में डेटा केबल मतलब जो भी डेटा केबल का आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। इसमें हो सकता है आपको क्वालिटी का भी पोस्ट दिया जा सके या लीडर का भी पोस्ट दिया, जो भी आपको सीट खाली रहता है डॉक्यूमेंट के अनुसार मतलब क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको इस कंपनी में जॉब की पोस्ट दी जाती है। ठीक है, तो काम के बारे में आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया कि काम आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में जॉब करने के लिए आपके पास डिग्री क्या क्या होनी चाहिए, मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। देखिए, इस कंपनी में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मिनिमम मतलब अगर आप 10th पास हो तो आप इस कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ सैलरी के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ, अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो, ITI हो, ठीक है, तो इन सारे लोग की इस कंपनी में जॉब की मतलब हायरिंग चल रहा है। तो अब अगर आप इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री या डॉक्यूमेंट है तो आप इस कंपनी में इंटरव्यू देने जा सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेकर जाना है मैं आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड नहीं फिर भी चलेगा, वैक्सीन की सर्टिफिकेट हो गया, 10th 12th का मार्कशीट जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। ठीक है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, 3 फोटो लेकर जाना है। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट हो सारा ओरिजिनल लेकर आपको इस कंपनी के गेट पे मॉर्निंग 7:30 बजे से पहले आपको कंपनी के गेट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी आपको 8 घंटे की सैलरी कितनी देती है। देखिए, सैलरी जाने से पहले आप ये जान लीजिए कि कंपनी की ओर से आपको सुविधाएं क्या क्या दी जाती है। देखिए, कंपनी की ओर से आपको कैंटीन की सुविधा फ्री है। ठीक है, कैंटीन का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, कैंटीन कंपनी की ओर से फ्री है। ठीक है, इस कंपनी में बस की सुविधाएं नहीं है। ठीक है, अगर आप नोएडा में कहीं पे भी रहते हो, जैसे सलारपुर
हो गया, भंगेल हो गया, कुलेसरा हो गया, हल्द्वानी हो गया, सूरजपुर हो गया, तो आपको अपने किराए से या ऑटो से आपको आना जाना पड़ेगा। कंपनी की ओर से बस की सुविधाएं नहीं दी जाती है, ठीक है। तो आपको इस कंपनी में बस की सुविधा नहीं है, कैंटीन कंपनी की ओर से फ्री दी जाती है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी आपको 8 घंटे की सैलरी क्या देती है। देखिए इसमें जैसा कि मैं आपको बताया मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन वालों की सैलरी 8 घंटे की सैलरी है 9743, यानी 9743 रुपये कंपनी आपको 8 घंटे की सैलरी देती है, प्लस 1300 रुपये आपको इंसेंटिव देती है, ठीक है। इंसेंटिव का मतलब है कि अगर आप इंसेंटिव तो आप समझ रहे हो, बताने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कंपनी आपको 500 रुपये अटेंडेंस अवार्ड देती है। जैसे कि आप एक महीने में 26 दिन आप ड्यूटी करते हो, संडे आपकी ऑफ रहती है, ठीक है। तो 26 दिन में अगर एक दिन में आप एब्सेंट नहीं होते तो कंपनी की ओर से आपको 500 रुपये अटेंडेंस अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। देखिए अगर आपको अर्जेंट में जॉब की नीड है तो आप इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा सकते हो, ठीक है। इस कंपनी में मंडे टू सैटरडे किसी भी दिन आप इंटरव्यू देने जा सकते हो, ठीक है। इस कंपनी में मतलब कंटिन्यू हायरिंग चल रहा है, तो आप किसी भी दिन गर्ल्स हो या बॉयज़ दोनों इस कंपनी में जॉब के लिए यानी इंटरव्यू देने जा सकते हो। मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 7 बजे से पहले ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, ठीक है। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने से इंटरव्यू में पास होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। एज लिमिट की मैं आपको बात कर लेता हूँ। 18 से लेकर 29 मतलब 18 से 29 साल तक आप इस कंपनी में गर्ल्स हो या बॉयज़ दोनों लोग इस कंपनी में जॉब के लिए मतलब इंटरव्यू देने जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखिए नोएडा में हर रोज़ किसी न किसी कंपनी में मतलब हायरिंग चलते रहता है। जैसे किसी कंपनी में हायरिंग चलेगा तो उसका वीडियो लेके मैं ज़रूर आऊँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।